गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धन धन सत आले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो। समेट जो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेट जो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत ले भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ में सत साहिब। अब आपने सुना कि धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले वही धर्मदास जो पहला मान के ना दे था, जो कहता है भगवान मन छोड़ हम तो भूल में जीवन कर दिया। कहते हैं आप तो दुनिया के दुख दूर करने खातिर आए थे दाता, और दुख दूर करके हमारे को सतलोक ले जाने के लिए आए थे। हम इतने अंधे हो लिए इस अनुदान ज्ञान के अंदर, और मोह ममता में हमारा लीला थोथा भर दिया इस कालबली ने। हमने आंख नौके नु दिखे पर दिखता कुछ को ना, जैसे मोतिया बंद हो रहा हो। और आपकी कृपा हुई दाता, आपने टुकर मेर की हमारे पर, आप सुख सागर हो। अब हम आपको बताओ कि हम नाम कबीर साहब का देते हैं। हमारा कबीर भगवान है, हमारा इष्ट सतपुरुष है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और कबीर साहब है। उनका एक नाम देते हैं। आज भी आपको कम से कम 2000 केस 2000 ऐसे प्रमाण दूंगा। एक पुस्तक छपवा रहे हैं, उसमें सबके फोटो और नाम गाम होंगे। कोई नो शंका माने कि महाराज जी ने सट्टे मार रखे होंगे, नहीं, और लिखने भी भूल जाओगे, इतने होंगे। अब ये सामने एक लड़का ये बैठा डराना से खड़ा हो, प्रवीण एक बार इधर आ जा। अब इसकी फोटो इसके लिए गरीब ले, तारा बंद ना कर, कैसेट को बंद मत कर। इधर देख बेटे कैसेट में ये सामने इसका नाम प्रवीण है, इसके पिताजी का नाम महेंद्र है। वो मेरे ख्याल आया नहीं, अभी कल आया था। इस लड़के को 1-1.5 साल का था जब इसको गड़बड़ हो गई थी। हाथ पांव इसके बंद दौरे पड़ा करते थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, बैठ जा बेटे जाकर, सारे उसने सब जगह दिखा लिया, मेडिकल, फिर सियाणा के चक्कर में बढ़ता है। उसने अपना इंटरव्यू दिया था सोनीपत के सत्संग में, ऐसे हम खुला समागम कर रहे थे। जो बोला जी मेरा जितना दुखी जीव धरती पर नहीं था। इस लड़के की चिंता और पानी की तरह पैसा लग गए। इसके मामा हैं दामड़ गांव में, और दामड़ में हमारा भक्त एक सतदेव सन्नोफ जयदेव, वो काल भी आ रहे थे, आज भी आए हो मेरे ख्याल में। तो वहां पर ये इसकी मां वहां की लड़की होगी, तो उन्होंने वहां कई ऐसे सुख दिए दाता ने, तो वह लड़की को संदेशा भेजा तो एक बार उस लड़के ने यहां लिया।
ये अभी पिछले साल की, यानी 1 साल भी नहीं हुआ, 8-9 महीने की बात है, जब वो ले आई तो कहने लगी जी माँ बेबे ऐसे ऐसे बात है, तेने कोई दोग पूज और नहीं करनी, ना कोई माता पूजनी, ना व्रत रखने। मैं बोली जी मैं तो इतने कर लिए और दुख में और गणे दो बता दे, वो ही कर लिया। सैने भी खूब देख लिए, कभी आसपास के कुछ सैने भी नहीं छोड़े। इसके पिताजी ने बताया उस अपने इंटरव्यू में, कहने लगा जी एक आदमी ने 11,000 रुपये मांगे मेरे तय, अब तेरा लड़का ठीक हो जाएगा, इसको ओपरा हो रहा है। मैं बोला बा गारंटी ले ले और 11,000 दे दूंगा। मैं बोला गारंटी कती नहीं, ये तो 11,000 पहले हैं और बाकी एक लड़की में हमारी पोती में वो आवश्यक है, जो भी चीज आवश्यक वह मांगेगी वो नारे देने। तो बोला सारे दे दूंगा, क्योंकि बालक का मोल कुछ नहीं होता, बच्चे खातिर करा के कर दे इंसान, अपने जायदाद भी बेच सकता है। तो जी मैंने वो भी उठ लिए। मैंने बोला मेरा गारंटी कुछ नहीं। और भी कई जगह अंडा की 2,500 की, 5,000 की, 2,100, ये बर्बाद होकर लाखों रुपये। 12 साल को थोड़े नहीं होते, 11 साल। तो हमने कहा वे बात सुन ले, हमारे पास ये एक भगवान कबीर साहब तो हमारा भगवान है, और ये तो मुफ्त का इलाज है, इसमें कुछ नहीं लगा आपका, एक नाम देंगे आप वजन करा करियो। इसकी हालत जब उसमें का फोटो होता ना, आप हैरान रह जाते, थोड़ा ऐसे हो ऊपर गया। इसको उठा के लावत ही वाकती ने पकड़ के क्या में धर के लाना पड़ा था लड़का, इसी बुंदी हालत हो जाती। दौरे पड़ा करते थे, दिन में 2 भी पड़ जाए, इधर चल नहीं सकता, वहां टट्टी पेशाब निकल जाए। तो वहां सारे परिवार ने नाम लेना पड़ेगा आपको, बीड़ी शराब मांस तमाकू घर में नहीं होगी। तो इस लड़के ने उसकी मानत नाम ले लिया, उसी समय उसका पिताजी मान्या को लिया, क्यों बेचारा दुख पा लिया सारे हंड के। उन्होंने बोला तुमने ठगाई माए जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं, इसका मरे पांडा छूटेगा, इसने तो कितना मत ले जाए। उसने हुक्का बीड़ी नहीं छोड़ी, लेकिन मालिक बंदी छोड़ने इतना सुख दे दिया कि इसका 1-1.5 महीने में पड़ने लग गया दौरा। मतलब जो दिन में 2 में पड़ता था, 1-1.5 महीने में पड़ने लग गया। इतना उसको भी दिल डट गया कि भाई सह कुछ न कुछ बात। इसकी किस्मत थी बच्चे की बचना था, और हमारा एक पाठ हो गया वहां पर डराना गांव में किसी और के घर में। तो वहां वो लड़की इस लड़के ने लेकर आई अपने बच्चे ने, हुआ ब्राह्मण की छोरी, और उसको अपने साथ में उसने पति ने भी ले आई, महेंद्र भी आ गया। उसने सामने सत्संग सुना, तो वहां भाई बीड़ी शराब तो छोड़नी पड़ेगी। नहीं, शराब तो जी मैं इतनी पीता नहीं, पर हुक्का बीड़ी जरूर पीता हूं, वहां भी छोड़ना पड़ेगा। वो बोला ले को हो तो छोड़ दूंगा। मैं कहूं नहीं कि थोड़ा बचाना चाहता तो नहीं, त्यागनी पड़ेगी सारी बीमारी, और कोई दो खुद नहीं करनी थारे घर में, अब कोई नहीं करा जी, और कसर रही हो तोड़ करके देख लो। वो बोला जी मैं अगर बता दूं ना आपने, कहते 1.25 मन गुड़ तब ने मिठाई किधर लाडू जलेबी ये सानका के दर लिए थे, और रात ने आधी रात ठेकरी ले जा करता को 50 बार सीम का गाय ढका लिया। नो कहे एक निकट गया दूसरा आ गया, ये गुलाम ने एक का प्रबंध कर दिया और बढ़ गया इसमें। उनके कूपा ने अपना धंधा ढूंढ रखा था। तो उस दिन के बाद इस लड़के का कोई तकलीफ नहीं, आज 9 महीने हो गए, उतरी आंखें आ गए। और नो कही तो पहले तो ठाए तो ना उठा था, अब इसकी मां शिकायत लेकर आओ, नो कह जीवाल गणी करे जहां बता दे बोल दे बंदी छोड़। ये सुख दे दिया भगत की पीड़ मिटाने वाले उस परिवार का कहर टाल दिया बंदी छोड़ने मुफ्त में। सिर्फ एक नाम देते हैं, और नाम हमारा जब असर करेगा जब सारे उलझेड़े तो दूर हो जाओगे। और दोगला काम में कोई नाम लेगा कति आराम नहीं होगा, ले तो मत ले। हमने कोई यहाँ पर फौज इकट्ठी नहीं करनी, हमने आपका आत्म उद्धारण का एक विशेष मार्ग है, और आपका साल भर में ना सुख हो तो अपना कितना प्रयोग कर लिया, एक ना पैसा नहीं लेते आपसे। उन्हें सोचे ठगते हंटते होंगे, एक नया पैसा नहीं। परमात्मा की कथा करते हम, यह अखंड पाठ गरीबदास जी का, इसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत गीता भागवत रामायण और सतपुरुष सतलोक की वाणी इकट्ठा ही पाठ हो जाता है। इस पाठ में अगर ठीक अपने हिसाब से कराओ तो 3,000 रुपये खर्च होते हैं। 3,000 रुपये एक साल में एक करवा ले, और 3,000 रुपये एक बीड़ी पीने वाला आदमी 3 साल में बर्बाद कर देता है। बीड़ी पीने वाला, और सिगरेट पीने वाला 10,000 रुपये, और शराब पीने वाले का कोई एस्टीमेट है कोई 50,000 का, डूंगा ठा दे 60,000 का। तो ये सिर्फ 3,000 रुपये भी अगर हम धर्म पर नहीं ला सकते, ये भी आपके घर में आपके आते हैं, वहीं पर धर्म कराते हैं, हम कुछ नहीं लेकर आते। मुफ्त में सेवा करने जाते हैं, हमारे भगतन सेवक कति अपने मुफ्त में किराया भी घर से भरते हैं, इसलिए कि ये उद्धार हो जाए इस जीव का।
और जिस घर में यो पाठ हो जाता किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और बेड़े पार हो जाए, जब वो परिवार ठीक ढंग से नियम निभावत। बोल सतगुरुदेव। तो दोपहर के बाद आपको ये शब्द सुनाएंगे जो सुना था, इसको खोल के, और कैसे कबीर साहब प्रकट हुए और उन्हें के खेल दिखाए। आप हैरान रह जाओगे कि ये इतनी महाशक्ति और कैसे छुपी रही, क्योंकि इसकी जानकारी हमारे तक पहुंची है कोई नहीं। बोल बंदी छोड़ महाराज देव की जय। जब धर्मदास जी को ये जानकारी होगी, उसने कहा है बंदी छोड़, आपने हमारे पर यह कैसे दया करी, ये आपने ही आकर हमें यह भेद दिया ज्योत निरंजन भगवान का, जिसको हम स्वयं परमात्मा मान बैठे थे। तो क्या कहते हैं बंदी छोड़, ऐसा राम कबीर ने जाना, ऐसा राम, वो कौन सा राम? सतपुरुष राम, पूर्ण ब्रह्म राम। धर्मदास सुनिए दे काना, सुन के परे पुरुष को धामा। ये जो निरंजन की चौथी सुन है, इसके बाद 7 महासुन और आती हैं। उन सुन से पार कहते हैं सतपुरुष का स्थान है। सुन के परे पुरुष को दामा, तहां बसे वो आज अनामा। वो पिता परमात्मा वहां रहता है सतपुरुष। ताही धाम सब जीव को दाता, मैं सबसे कहता निज बाता। रहत अगोचर सबके पारा, आज अनादि पुरुष है न्यारा। आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, आदि ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, यानी कभी का जो परमात्मा है उसको आदि ब्रह्म कहते हैं। आदि ब्रह्म एक पुरुष अकेला, ताके संग नहीं कोई, ताके संग नहीं कोई चेला। ताही न जाने ये संसारा, और बिना नाम सब जम के चारा। वो इस परमात्मा को नहीं जानते सतपुरुष को, और सत नाम बिना ये सब काल का भोजन है, जम का चारा। सतनाम बिना सब जग उर्जाना, सतनाम गहे सो संत सुजाना। सच्चा साहेब भजोरे बाई, और या जग से मैं कहूं चिताई। उस सच्चे परमात्मा यानी सत्य पुरुष, सच्चे भगवान का भजन करो रे भाई। सच्चा साहेब भजोरे भाई, यही जग से मैं कहूं चिताई। धोखा में जीव जन्म गंवाई, और झूठी लगन लगाई रे भाई। ऐसा जग से कहूं समझाई, धर्मदास जीव बोध हो जाई। सजन जीव आवे तुम्हारे पासा, जो भगवान आत्मा है धर्मदास वो तेरे पास आ जाएंगी, और इस बात को स्वीकार कर लेंगी कि पूर्ण परमात्मा यही है। और जिसमें काल का प्रभाव ज्यादा है वो इस बात को नहीं मानेंगी तेरी को। ऐसा जग से कहूं समझाई, धर्मदास जीव बोध हो जाई। जीवों को समझाओ, बोध माने ज्ञान देना। और सजन जीव आवे तो पासा, और जिन्हें देवो सतलोक ही बासा, उसको हम सतलोक में निवास दे देंगे, तो तेरे पास सच्ची भावना करके आ जाएंगे। बरम गए वे भाव जल माही। ये बेचारी भोली आत्मा इस काल में भ्रमित कर रखी है। बरम गए सब भाव जल माही, और सत्य नाम को कोई जानत नाही। पीतल पाथर पूजन लागे, पीतल पाथर, पीतल यानी पत्थर, ये पूजन लागे। किधर मूर्ति बना ली, किधर पीतल की बना ली, कहीं पत्थर की मूर्ति बना के इसको पूज रहे हैं अनजान आत्मा। पीतर पाथर पूजन लागे, आज नाम घट ही से त्यागे। तीर्थ व्रत करें संसारे, नेम धर्म स्नान सकारे। कोई तीर्थ पर जावा अनजान आत्मा, और कोई व्रत करती है, कोई नेम धर्म में उलझ गई। इस प्रकार ये पूर्ण
लाभ प्राप्त नहीं करती और 84 में चक्कर खाती रहती है। फिर ये महात्मा बन गए भेख बना के, भेख बना विभूत रमावे, विभूत नारी यानी आकृति बना ली, किसी ने लाल कपड़े पहन लिए, किसी ने कान पड़वा लिए, कोई त्रिशूल का बोझ मरता हंड है, और कोई कुछ खाता है पीता, कोई ना कोई तपस्या करे खड़ा होकर, कोई बैठ के, कोई उल्टा सिर करके। कहते हैं ये काल न आड़ला रखे सारे के सारे। उस कालबली ने इनको उल्टा रास्ता देकर फिर 84 में ऐसे गरीबदास कबीर साहब बता रहे वो ठोक देता है। भेख बना विभूत रमावे, बभूत यानी राख रमाली सारे शरीर पर, घर घर भिक्षा मांगन आए, जग जीवन को दीक्षा देही, और सत नाम बिन पुरुष द्रोही। वो बेचारी भोली भाली आत्माओं को, वो आप भी गुमराह प्राणी, वो संत आत्मा और अपने अनुयायियों को भी गलत मार्ग दे रही हैं, इसलिए वो सतपुरुष के द्रोही हैं। वो काल के दूत बता दिए कबीर साहब ने। जग जीवन को दीक्षा देही, दीक्षा कहते हैं नाम दान देते हैं, और सतनाम बिन पुरुष द्रोही, जो सतनाम नहीं देती वो सतपुरुष सतलोक प्राणी जा नहीं सकते, और वो पुरुष यानी सतपुरुष के द्रोही हैं। अब कई भाई कहते हैं कि हमारे गुरुजियान 5 नाम दे रखे, उनमें सतनाम भी है। सतनाम सतनाम जाप करते हैं हम उसके साथ ही, ऐसा नहीं। वो सतनाम एक मंत्र न्यारा है, वो सच्चा नाम कहो, सतनाम कहो, उसको आदि नाम कहो, वो न्यारा है, उसका जाप भिन्न है। ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, बिना ज्ञान के, बिना पूर्ण जानकारी के, पूर्ण उपलब्धि उसने स्वयं नहीं कर ली, और वो गुरु कहावे अपन भूला जगत बुलावे। आप तो भूले भूल रहा है, इन बड़ी आत्माओं को भी गुमराह कर रहा है। ऐसा ज्ञान चलाया भाई, और सत साहेब की सुध विसराही। साहेब माने परमात्मा, सत्य माने सच्चा, वो सच्चे परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष की यानी शुद्ध विसराही, वो ज्ञान खत्म कर दिया। या दुनिया दो रंगी भाई, या दुनिया दो रंगी भाई, जीव गए शरण असुर की जाई। जो संत नौके तीर्थ करया करो, व्रत रख लो, और मूर्ति पूजा मंदिर में जरूर जाया करो, कहते उनकी जाकर जरूर शरण आप प्राप्त कर लेते हैं। और कोई नो का इस बीमारी से दूर हो जाओ, इसने हटा दो अपने ऊपर से जो आपने इतना लदीना लाज रखा, और उससे ज्यादा लाभ पाओ, पर ये ना मानते। और ले भी ले हैं तो दोनों डरते डरते उसमें भी पूजने जाएंगे और उसमें भी पूजने जाएंगे, तो कोई से का लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। ये दुनिया दो रंगी भाई, और जीव गए शरण असुर की जाई। तीर्थ व्रत पुण्य कमाई, ये जमजाल कहां ठहराई। ये काल का जाल बता दिया कि ये तीर्थ और व्रत ये काल का जाल है भाई। ये जग ऐसे उर्जाई, नाम बिना डूबी दुनियाई। जो कोई भक्त हमारा होई, और जात वर्ण को त्याग गए सोई। जो हमारा हंस होगा वो हिंदू और जैना मुसलमान बने ना वो ईसाई कहावा, ना सिख, वो एक परमात्मा की प्यारी आत्मा कहलावेगा, और वो मानव मनुष्य का पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेगा। जो कोई भक्त हमारा होई, जात वर्ण को त्याग गए सोई। तीर्थ व्रत सब दे बहाई, इन सब न बगा दे ठाक है, तीर्थ व्रत आदि को। और सतगुर शरणा, सतगुर चरणा ध्यान लगाई। मन ही बांध सचर जो कर ही, सो हंसा बहु सागर तरही। करड़ी सी छाती करके और करड़ा दिल करके, और सब ने एक लोदर दे ठाके देई देवता ने, और बंदी छोड़ के चरना में पूरा लौला दे, कहते फिर उनका उद्धार होगा भाई। मन ही बांध स्थिर जो करी, मन को डांट के, यानी एक उसमें ला दे बंदी छोड़ के चरना में।
मन ही बांध सथिर जो करही, सो हंसा बहु सागर तरही, भगत होवे सतगुरु का पूरा, रहे पुरुष के नित हजूरा। यही जो रीति साध की भाई, सारी युक्ति में कहूं गौराई। सत्य नाम निज मूल है, यही कब कहे कबीर समझाए, दोए दीन खोजत करे वो परम पुरुष नहीं पावे। गह नाम सेवा करे, सत्य नाम गुण गावे, सतगुरु पद विश्वास दृढ़ भाई, सहज परम पद पावे। ऐसे जगजीव ज्ञान चलाई, धर्मदास तो एक कथा सुनाई। यही जगत की उल्टी रीति, नाम न जाने काल से प्रीति। वेद रीति सुनियो धर्मदासा, मैं सब भाख कहूं तो पासा। वेद पुराण में नाम नहीं बाख्या, नाम ही बाखा, वेद लिखा जानो सब शाखा। 6 शास्त्र मिल झगड़ा कीन्या, ब्रह्म रूप किन होने चीन्या। 6 शास्त्र यहाँ के पूर्ण, उनमें कोई से का विचार कोई से गिला नहीं मिलता, आपस में झगड़ा कीन्या। यानी फिर जीव के समझे, एक शास्त्र कहते निराकार है, दूसरा कहते नहीं उसका आकार है कोन्या, एक कहता है आकार भी है निराकार भी है, फिर साधना गलत बताती है। 6 शास्त्र मिल झगड़ा कीन्या, ब्रह्म रूप किन होना चीन्या। चीन्या हो सो दूसर होई, ब्रह्म विवाद करें सब कोई। अगर एक तो ब्रह्म कहें उसको और निराकार बतावें, और फिर नो को हमने देखा, देखा है तो दूसरा हुई, फिर वो ब्रह्म नहीं। उसका आकार तुम कहो हमने देखा तो, और वैसे ब्रह्म कहो वो निराकार। देखा है तो दूसर होई, ब्रह्म विवाद करें सब कोई। वाद विवाद ब्रह्म के अंदर ही कर रहे हैं। मूल नाम का कछु न, मूल नाम का हो ना पाए, शाखा पत्तर सब जग लपटाए। मूल नाम यानी असली पूर्ण परमात्मा का सतनाम नहीं मिला, और सब शाखा और पत्रों का यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता के लपटे पड़े थे। डार पत्र जो कोई धर ही, निश्चय जाव नरक में पढ़ी। कल बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है भाई, निरंजन उसकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। और कहते हैं उन डारा पे शाखा से आगे फिर डार हैं, डार कहते हैं देवी देवता डाली। डार पत्र जो कोई धर ही, निश्चय जावा नरक में पढ़ी। देवी देवताओं की पूजा करने वाला प्राणी सीधा नरक में जाता है। और यही निरंजन जी ने गीता जी में ज्ञान दिवाया है भगवान कृष्ण के माध्यम से, कि जो देवी देवता पूजते हैं वो प्राणी पार नहीं हो सकते। बोले लोग कहें हम पावा, मूल वस्तु बिन जन्म गवावा। जीव अभाग्य भूल नहीं जाने, जीव अभाग्य मूल न जाने, डार पत्थर में पुरुष बखाने। ये कहते हैं अभागी जीव बेचारे गलत मार्गदर्शकों के पास जाके और इन्हीं को भगवान मानते हैं। डार पत्थर में पुरुष बखाने, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं। ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है। पढ़े पुराण और वेद बखाने, सतपुरुष जग भेद न जाने। वेद पढ़े और वेद न जाने, नाहक ये जग झगड़ा ठाने। वेद पुराण कहे पोकारा, सभी से एक पुरुष नियारा। वो वेद भी कहे कि हमारे से भी इनसे भी एक सब ऊपर एक परमात्मा है, वो सतलोक में रहता है, पर उसका वेद ये पकड़ते कोई ना। और गीता जी में स्वयं लिखा है, एक जगह तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ध्यान धर तुम अर्जुन, और अनन्य मन से मेरा भजन कर, मैं तेरा जन्म मरण मिटा दूंगा। आगे कहते हैं कि भाई जन्म मरण इतना मिटेगा जब तक ये कल्प के अंत में महाप्रलय ना होती। जब महाप्रलय होगी सभी लोक परलोक खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मा शिव विष्णु आदि के लोग सब समाप्त होंगे, और उस समय ये सारे जीव चाहे कोई स्वर्ग में है और चाहे कोई भैया मृतमंडल में चाहे नरक में, सब खत्म हो जाएंगे। ना शिव का लोक रहे, ना ब्रह्मा का लोक रहे, ना विष्णु जी का। तो उस समय सभी प्रकृति में लीन हो जाएंगे।
इन प्राणियों को दोबारा फिर सृष्टि रची जाएगी, वो सभी प्रहलाद समेत वापस इस मृत मंडल में आ जाएंगे। चाहे वो किसी धर्म के मोक्ष प्राप्त हैं, वो सब फिर चक्कर ऐसे ही काटेंगे। वेद पढ़े और वेद न जाने, नाहक ये जग झगड़ा ठाने। वेद पुराण ये कहें पुकारा, सभी से एक पुरुष नियारा। सभी कहते हैं कि इन सब से ऊपर एक ईश्वर और है। और गीता जी में स्वयं कृष्ण जी ने कहा है कि अर्जुन, उस परम पिता परमात्मा का तू ध्यान धर जिससे सारी सृष्टि रची और सभी प्राणी वहीं से आए और वही सबका संचालक है। इसका स्वाभाविक जाप करने से तू परम धाम को चला जाएगा। परम धाम यानी सतलोक को। अपने से भी ऊपर 3-4 श्लोकों में डायरेक्ट उसने कहा है कि इन सब से ऊपर एक और ईश्वर है भाई। ताही नहीं ये जग जाने भाई, 3 देवों में जान लगाई। 3 देव की कर है भक्ति, जिनकी कदे ना हो वह मुक्ति। ये कबीर साहब बोल रहे भाई। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 3 देव का अजब ख्याला, देवी देव पर पंछी काला। इनमें मत भटकाओ अज्ञानी, काल कपट पकड़ेगा प्राणी। इनमें मत भटको अज्ञानी, काल झपट पकड़ेगा तेरी जीव ने, तेरे प्राण ने पकड़ ले जाएगा और लख 84 में डाल देगा। 3 देव पुरुष गम ना पाई, जग के जीव सभे फिरे बुलाई। इन 3 देवताओं ने भी सतपुरुष की ज्ञान नहीं है और इनका आधार पर ये जीव बेचारे यहीं पर उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा सबसे कईयो 3 देव पुरुष गम ना पाई, जग के जीव सब फिरे बुलाई। सब भूले फिरते बेचारे बड़ी बड़ी आत्मा। जो कोई सतपुरुष गए भाई, जाके देखे डरे जमराई। जो कोई सत नाम गए भाई, ताको देख डरे जमराई। जो सतनाम ले लेगा उसको देख के ये जमराई, राई के है मालिक, काल यानी महाकाल, इस नाम के आगे भाग लेता है, उससे डरता है। रूप देख भरमो नहीं, कहे कबीर विचारे। अलख पुरुष हृदय लखे, सोए उतरे पारे। जो वस्तु दृष्टि में आई, सोई सभी काल धर खाई। मूर्ति पूजे मुक्त ना होई, नाहक जन्म अकारत खोई। मूर्ति पूजे भाइयों का मुक्ति कति ना हो, और खाम खा जन्म बेगार आप धोकर जाओगे, खो के जाओगे। इसी प्रकार आगे बंदी छोड़ गरीबदास जी प्रमाण देते हैं। माया आज निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ये आज निरंजन, ये ज्योत निरंजन कहते ये माया से भाई, इसने हमें यहां पर मोह जाल में इस अपनी माया छोड़ के ऐसा उलझा दिया और अपने जाए आप खाई। अब उससे के हम पुत्र हैं, क्योंकि उसने हम यहां पैदा कर रखे और एक न बख्शे ना। बताए क्या क्या खातर भेजे यहां पर हमारे को। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। शिखर सुन में आखिरी सुन चौथी सुन है, शिखर के चोटी में आखिरी सुन चौथी सुन है। 3 सुन की इतना विस्तार है कि शंकर भगवान भी 97 बार कोशिश करके आखिर में ये कह दिया कि उसका पार नहीं पावे। वेदों ने भी ये कह दिया कि नेति नेति ने इति ना इति, इति माने समाप्त। भाई हमने जितना ज्ञान था वो लिख दिया, पर उसका पार किससे नहीं पावे। वो इतना है को नहीं, और भी बहुत गुना से आगे हम नहीं जानते। कहते हैं वेद नेत कहे नितहारे, और वहां सतगुर पार उतारे। वेद भी जहां नेति कह के खत्म कर देते हैं, उसको कहते हैं हमारे बंदी छोड़ अपने नाम आधार पे, और उससे पार ले जाते हैं। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, हम तो भगवान कहें उसको, और बंदी छोड़ उसको अन्यायी कहता है। मां का बेटा एक हो और 2 हो, 2 गिटार को ना पति ठा लिया और फिर बेटे का नंबर ला दिया। कि तब मां ठा ली
बालक रोनते आंडो अन्यायी बताया बंदी छोड़ने कि इसका न्याय नहीं है। शरीफ आदमी भूखा मरे और जो बकवाद करनिया ठाठ करे। पता यहां कौन सा नीति ठीक है। सुन सिखर में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायन मैल पठाई। ये माया डायन, माया कोई औरत नहीं है, राज भी माया है, ये जायदाद भी माया है, पुत्र भी माया है। क्यों? जिसमें उलझ गया हुआ है माया, और कारण कोठी भी माया है। ये सब मोह ममता जो उलझा दी ये माया से। जिसमें मोह हो जावा माया तो क्या है मोह जाइयो। एक ऋषि था जड़ भरत, उसका हिरण के बच्चे मोह हो गया, उसके लिए वह माया बन गई। आखिर में उसमें ममता रहेगी, कहते हैं हिरण का पैदा हो गया। लाख गरा से नित उठ दूती माया आद तकत की कुती। 1 लाख नो का सुच्चा उठ दे निरंजन खा लेता है। और यहां पर करलाट मात्रा से सिर फोड़ फोड़ के उसका महीना और 13वीं मनन लाग रही। और वो अपना मौज मस्ती वहां पर अपने चौथी सुन में निरंजन लोक में आनंद मना रहा है। लाख ग्रास से, लाख ग्रास माने खाना, 1 लाख एक बार रोज खाता है निरंजन। लाख ग्रास से निठ उठ दूती माया आद तकत की कुती। 1.25 लाख घड़िए नित बांडे अनसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख जीवनों का ब्रह्मा द्वारा रोज बनवा दे मनुष्य, और 1 लाख रोज खा ले। ये तीनों चेला बटपारी सरजे पुरुषा सरजी नारी। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं निरंजन अधीन होकर बेचारे, इनकी भी पार नहीं बसानती। इन्हें सो दिए नहीं आन देता, वो सतमार्ग ताई पहुंचन नहीं देता। जब शिवजी ने कोशिश करी, वेद आधार पर ब्रह्मा ने कोशिश करी, दर्शन नहीं दिए। आखिर में उन्होंने कह दिया कुछ भी कोई ना, परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार है कोई नहीं। पाट दिया उस निरंजन ने देख कर, जिसको निराकार भगवान कहते हो। जब पहुंचना हुई निराकार हो गया। योगी हार लिए स्वयं सरार कमल तक भटका दिए करके दर्शन। वाह 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 वाह, ओ हो। और बस पहुंच गए ब्रह्मलोक में, आनंद काटे मौज मार रहे से। वहां पर नाचने गाने सारे कुक्रम जो यौवन जहां जाता वहां इससे बढ़िया मिल गए। वहां करके अपना कर्म कमाई ने खत्म। और 84 में फिर धक्के काम। ये तीनों चेला बटपारी, ये तीनों चेला बटपारी सरजे पुरुषा सरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। यो रहट का कुआ लोई अगल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हर डोर बंधे कई बारा। अरब अलील अंदर है भाई हर हर डोर बंधे सब आई। शेष गणेश महेश्वर ताई हर हर डोर बंधे सब आई। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष गणेश ताई मिनो के इन्हें चक्र कटवा रखे सारेंगे। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर हट डोर बंधे कई सब खेवा। रेट, रेट कैसे देखा इन बच्चा नहीं देखा होगा। एक कुआं होता था बहुत चौड़ा सा, और उस वेल में कुएं में एक चैन होती थी बाल्टियों की, बैकेट्स होती हैं बाल्टी, उनकी चैन होती थी। और वो ऐसी लंबी चौड़ी चैन थी कि नीचे पानी में जाती थी, सैकड़ों फुट लंबी, और काफी लंबा उसका वो आकार होता था। जो फिरकी उसके ऊपर के वो घूमना करती थी। नीचे से पानी भरकर लाती थी, ऊपर उस चैन के फिरकी के ऊपर का, उस चक्कर के ऊपर का आकर अर्नोन एक तरफ न खाली हो जाती थी, और फिर नीचे जाती थी, फिर भर जाती थी, फिर ऊपर नीचे आ जाती थी। इसी प्रकार कहते हैं यहाँ तो मेहनत करके पाप पुण्य इकट्ठे कर लिए, और स्वर्ग में और नरक में खाली हो जाए, और फिर यहाँ पर बाकी वह खड़खड़ 84 में रहेगी। वो बाकी जो ब्रान माटी है वो 84 ने आकी 9 की 9। खोखापुर में जीव भुलाए स्वप्न बस स्वप्न व्यस्त बैकुंठ बनाए। इस खोखापुर में जीव बुला दिए। खोखा यानी नकली, ऊपर तो सुथरा भीतर कुछ नहीं। ये शरीर देख लो ऊपर तक के सुंदर लगे, और इसका कुबाड़ देखो भीतर तक। तो कुत्ता मरिया हुआ देखो सड़क का ऊपर है, देखा नहीं था इसकी तरफ। तो ये खोखा ऊपर तक लीप दिया सुंदर रंग तक, और सबका एक सा अड़ंगा इसमें भर के अन्यों कई तरह शरीर हो गया। ये खोखापुर बताया संतों ने। खोखापुर में जीव भुलाए सोपन
और व्यस्त बैकुंठ बनाए। ये सोपन से हैं। स्वर्ग में जैसे हम यहाँ इबाई हुए हैं मनुष्य शरीर का, जिस दिन ये छूट जाएगा सोपन हो जाएगा। स्वर्ग में गए, स्वर्ग का पीरियड पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, उसके बाद वो भी सोपन हो जाएगा। सोपन व्यस्त बैकुंठ बनाए, खोखापुर में जीव भुलाए। सोपन व्यस्त बैकुंठ बनाए, यो हरहट का कुआ लोई या गढ़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंदर और अवतारा, हर हर डोर बंदे कई बारा। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हर हट डोर बंदे सब आही। शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हर डोर बंदे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंदे सब खेवा। कोटक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। लोग करोड़ों भगवान थारे ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जैसे ये राम और कृष्ण लोग करोड़ों बटमते देखे हमने यहाँ पे। 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग रहती नारी। 30 करोड़ तो राम अवतार हो लिए और 7 नील कृष्ण जी के हो लिए। नील ये शंख पद्म नील, 7 नील पर चक्कर यानी जन्म ब्रह्म माटी भगवान विष्णु कृष्ण की होली। तो कहते हैं कोटक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंदे सब आवे। ये 4 भुजा के भगवान को आवे, इस रेट की डोरी दिए बिना वचन दिए काल में। ओए है चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंदे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ गया सो निश्चय मुआ। जो इस खोखापुर के घेरे में अमृत मंडल में 21 ब्रह्मांड में जो फंस लिया, वो भाई इस साधना से तो बच नहीं सकता जो तुम कर रहे हो। और बचन का तरीका है तो इस बंदी छोड़ कबीर साहब के शरण में आओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइये। इनका हमारे विचार सुन ले भाई। इन 5वां ने मिलकर ये सारा परपंच रच रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, माया अष्टंगी और निरंजन भाई इनका पिताजी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइये। अब पकड़ लो इस बात को, कहीं ये समय बार बार नहीं मिलेगा। इन 5 मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। इन 5वां ने ये जीव यहाँ उलझा रखे हैं और हमने युगा युगा आके जिन्होंने मेरी बात पर विश्वास कर लिया उनका बेड़ा पार करा। यहाँ तो ठाठ करे इतना, उनके कई पीढ़ी ताई की मौज करूंगा और वही पार करूंगा जब सतलोक ले जाऊंगा। इन 5 मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। क्योंकि हमारा नाम बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ काल की बंद तय, इस कैद से छुड़वाता हूं मैं, इसलिए मेरा नाम बंदी छोड़ है। और हमारा ठाम, ठाम कहते हैं स्थान को, अजर है, अमर है, स्थिर है। जो जले नहीं, मरे नहीं, नाश में नहीं आवे, उसको अजर अमर स्थिर, वो हमारा स्थान यानी सत्यलोक है। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी। इतना को तो राना पाया जम का बंदे प्राणी। ये बंदी छोड़ न कहिए पीर और पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, इन तो वो राह नहीं पाए। ये काल का बंदे प्राणी, ये सभी साधना ये काल निरंजन तक की कर रहे हैं, उनकी भाषा बदल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कोई हैवन कह दे और उसने स्वर्ग कह ले चाहे विष्ट कह लो, एक के बात सब। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया स्वर नर मुनिजन ज्ञानी। एता को तो ना पाया जम के बंदे प्राणी। धर्मराय कह धूमा धामी जम पर जंग चलाऊं, और जोरा को तो जान न दूंगा बांध अदल घर लाऊं। काल अकाल दो हूं को मोसू महाकाल शर्मुंडो। अब अपनी हिम्मत दिखाते बंदी छोड़, इस काल ने महाकाल ने, और दोनों का पकड़ के कहते इनका बकल तारू में। अगर मेरी नियम पर जो प्राणी रह जाएगा, अगर नियम भंग करोगे फिर कितना मरो कुएं में पड़ गए, फिर मेरे बस का नहीं। काल अकाल दो हूं को मोसू काल महाकाल शर्मुंडो।
मैं तो तकत हजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढूं। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ज्योत स्वरूपी भया निरंजन मोए करता भाई। जो कई निरंजन ने का मैं भगवान से यहाँ पे, और भगवान का इसने कति नाम मेट कर रखा। जो सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, कुल धनी, जो कुल का मालिक एक कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ज्योत स्वरूपी भया निरंजन में करता भाई। शेष 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, एता में जमका तलबाना चलिए पुरुष के सोरी। शेष 88,000 ऋषि हैं और मुनीश्वर, ये सब कहते हैं उस काल का बंदे बैठे। काल ने इनको एक ऐसा स्थान दे रखा है, वहां पर अपना मौज मारे से, और जब इनका वो समय समाप्त हो जाएगा नरक के मां ठोक देगा। शेष 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, एता में जमका तलबाना चलिए पुरुष के सोरी। मुल्ला काता माथा दागू सत की मोर करूंगा, पुरुष दीप को हंस ले जाऊं दरा न रोकने दूंगा। सतलोक में ले जाऊंगा, और दर्रा के हैं रास्ते में घाटी है होती है न बीच में, इन सब का बीच में होगा, इनके अंदर से ले जाऊंगा और इनको वो रास्ता में रोकने नहीं दूंगा। अपने हंसना में गेल लेकर शब्द रूप में साथ रहूंगा अपनी हंसात्मा। हम तो बंदी छोड़ कहां वहां धर्मराय है चकवे। जो धर्मराज निरंजन तो हमारा नौकर है और हम बंदी छोड़ कहलाते हैं। शतलोक की सकल सुनावा बाणी हमरी अखवे। 9 लाख पट्टन ऊपर खेलूं सादर रेकूं रोकूं, 12 कोट कटक सब काटूं संस पठाऊं मोखूं। पूर्ण मोक्ष सतलोक में होता है। मोक्ष यहां भी है, कुछ समय के लिए मोक्ष है, वो अस्थायी मोक्ष है, अस्थायी स्वर्ग सुख है, और उस पूर्ण मोक्ष को कहते हैं मैं प्राप्त कराऊं। 12 कोट 14 भवन गमन है मेरा, जलथल में सरबंगी, खालक खलक खलक में खेले अवगत अचल अभंगी। अगर इलिल चक्कर है मेरा, जिससे हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा बंद छुटावन जाए। इन पांचों के पांचों महाशक्तियों के ऊपर मेरी प्रभुता है और मैं बंद छुटावन खातिर यहां पर आया हूं। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्म वेद ना जाही, जहां करता नहीं जान भगवान। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा वेद न जाही, जहां करता नहीं जान भगवाना। काया माया पिंड नहीं प्राणा, 5 तत्व 3 गुण नाही, जोरा काल दीप ना झाई। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। बंदी छोड़ने बोले वह धर्मदास है। अमर करूं यानी जन्म मरण का बीमारी कति काट दूं और सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। काल के बंध से जीव को छुटवा के सतलोक ले जाता हूं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। कबीर साहब निरंजन के साथ जो बातचीत हुई, निरंजन से जो रोड़ा बना, झगड़ा हुआ, राड़ हुई, निरंजन ने फिर हाथ जोड़ लिया बंदी छोड़ के आगे। तो वहां से सतपुरुष चल पड़े। सबसे पहले ब्रह्मा के लोक में आए। ब्रह्मा के लोक में आए, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा तुम भाई गलत साधना कर रहे हो। जो सब पहली बार आए उस समय का जिक्र है, तुम गलत साधना कर रहे हो और परमात्मा और है भाई, जिसको तुम मालिक समझ रहे हो, ये तो काल है। ब्रह्मा ने बहुत प्रेम से बात पूछी, क्यों विद्वान थे वो, और महाराज जी ने उनको बड़ा अच्छी तरह समझाया। एक बार इतना प्रभावी हो गया सतगुरु महाराज के ज्ञान तय, अब महाराज जी कहो तो आप कति ठीक सो। यहां पर मेरा भी भरोसा कोई ना, क्योंकि उसको मालूम है मेरी 100 साल की आयु है और अन्य प्राणी भी सब मरते रहते हैं, तो चक्कर तो जरूर है जी, पर किधर शास्त्र में मुझे नजर नहीं आया। बंदी छोड़ने बोले शास्त्र में भी है, वेद में है भाई, वो बताई जगह कि ऐसे ऐसे लिख रखा। हमारा जी बात तो आप ठीक हो, फिर कैसे इसका समाधान हो कि नाम ले ले मेरे तय। महाराज जी नाम तो ले लूं और मन भी करता है,
लेकिन इसका प्रमाण कितना और तो नहीं मिलता जो आप बता रहे हो। मैं बोला भाई प्रमाण कैसे होता है? शास्त्रों से प्रमाण होता है, और शास्त्र मैं कहूं तू लिख ले, और ना लिखा दूं। बंदी छोड़ना कहते हैं कबीर साहब ने एक बार एक राजा ने एक मंत्री को सजा दे दी, उसने निकालना चाहा था, और वो था धार्मिक व्यक्ति। यूं बोला एक गाड़ी खाली बहियां की भर दी, खाली बही प्लेन पेपर, और बोला इसने लिखवाला शाम तक, और लिख लिया होगा तो तेरी नौकरी है, नहीं तो तेरे बच्चा समेत पीट दूंगा कोल्लू मां। ऐसा होता था परिस्थिति। रोता हुआ जावस है, परमात्मा तू किता हो तो आज मेरी मदद करिए, मेरे बच्चे मारे जाएंगे। कबीर साहब आ रहे हैं, क्यों रो भाई? महाराज जी के बताऊं, बस मेरे दुख में कोई मेट नहीं आनी, आज से जुल्म होगा मेरे घर पर। रखे मैं बात तो बता। अग्नियोर नो राजा ने शर्त ला रखी है, बस महाराज जी आपने बस कह दी मेरी जान निकलने वाली। दो गाले रहते बंदी छोड़े, एक मारा भैया का अगदे खोल के न फौरिया ने वो देखो सारी लिख रखी, सारी कबीर बाणी बंदी छोड़ना, सारे शास्त्र वेद और गीता सब कुछ लिख कर दे दी। नौकर करतर ध्यान हो गए वहां से दिखे को, और वापस आकर राजा का आगे दर्दी कहने लगे किस पर लिखवाई? अगजिन्योर ने कोई महात्मा था, मैं रोनता जाऊं था, उन्होंने ऐसे कर दिया। और राजा भी डर गया, भाई कदे वो तन्ने बिगड़ दे। वो बोला रहा रहा फिर तुम तो कसूती चीज कर लिया। तो महाराज कहते हैं तुम जो चाहे सो करवा ले भाई। तो बोला जी नाम दे दो, नाम दे दिया, ओम मंत्र दे दिया ब्रह्मा जी को। क्यों? उसने वेदों में ओम का ज्ञान था, ओम तो ऊपर मंत्र नहीं माने था। इसके बाद कहता है एक नाम और दूंगा तेरे को, सतनाम, और फिर सार नाम भाई, पर इसकी कमाई ठक्का कर लेना, इतना मैं उल्टा हूं, अगली तो मैं ठक्का करूंगा। फिर विष्णु जी के पास आते, कबीर साहब ने न सोचा था जय ये मान के ना मेरी बात का ने, ये आप पर ढिंडोरा पीट देंगे। फिर तो विष्णु जी दोहराए, विष्णु जी ने बड़ी प्रेम से बात सुनी, और महाराज ने उसको भी नाम दे दिया, उनको हरियम नाम दिया। और लक्ष्मी ने भी गेल, उधर सावित्री ने भी साथ ही नाम ले लिया था ब्रह्मा के ओम मंत्र। और फिर आए शिवजी दोहरे, शिवजी ने उनकी विशेष आदर किया, क्योंकि वो भक्ति भाव में बहुत ज्यादा है। बड़े गणों को आगे लगा दिया, उनकी जय जयकार करता हुआ अपने धाम पर ले गया, अपने घर पर संत का आदर किया। बंदी छोड़ने से बताया भाई ऐसे ऐसे भगवान कोई और है, और जिसने तू खोज रहा है वो निरंजन भी ना पा लिया तुझे। इससे ऊपर एक और परम शक्ति है जिसने सारे यहां पर ओवरऑल कंट्रोलर है। और ये जो निरंजन है ना, ये सब जीवों ने मार मार खावस है, और तेरी ड्यूटी ला रखी है इन सबको मरवाण की, पाप का भागी तू। महाराज जी बात तो न्यू की न्यू है, या हमारा भी समझ में नहीं आ रही भाई क्यों तो हम इन मारे और क्यों इन पाला मेरा बड़े बड़े बाला भाई पालन की ड्यूटी ला रखी है, और उससे बड़े की ड्यूटी ला रखी है कि इनका शरीर बना दे। वो बोला भाई यह बड़ी कहानी से सुने तो बता दूं। महाराज जी ने यह सारी गीत गा दिए, भाई नो सतपुरुष था, हम न्यो थे, तुम वहां थे, ऐसे आए, इसने धोखा कराया, थारे साथ ले आया, और भाई इसी गलती कर दी, इसको शराप लग गया, ये भी इसकी मजबूरी होगी, गलती कर बैठा। तो नाम ले लिया भगवान शिव ने। शिव जी को कबीर साहब ने नाम सोहम दिया, साथ पार्वती ने। आदमी बोला जी तुम्हें सतनाम फेर दूंगा, इसकी डट का कमाई कर लो। मंदी छोड़ भगवान फेर गए दोबारा। उसके बाद ब्रह्मा का भी बुद्धि फेर दी, निरंजन ने ये मान के ना तीनों, फिर मेरे हाथ तो सारे प्राणी गए। अंदर इतना दबाव दे दिया उनके कि जैसे अपने मन मन संकल्प विकल्प लेके कुछ नहीं दे ये बनाता अंडा की तो शास्त्र मना के तो और नहीं वो बकाव से एक बात असर हो जाए प्राणी का। अब यहां से जाओगे काल फिर बुद्धि बदल देगा, घर जाके ही वही मातार मसाणी नो की नुदरी पाऊंगी ग्रह। इसी प्रकार काल करता एक बार स्वीकार कर लेता प्राणी, क्योंकि आत्मा की खुराक है ये परमात्मा उस आत्मा का पिता है। इसकी बात बहुत प्यारी लागे, सच्चाई के से परिपूर्ण है। तो ने वतीनो नाट गए अग्ना महाराज ये कि देखो शास्त्र में तो आपने मिला नहीं, और ठीक आप भी को आप भी की सच्ची है, मानते नहीं गलत है, लेकिन इतना ठीक हो रहा था काम अपना, हमने अपना करण दो काम, नाराज भी नहीं हुए और करे भी नहीं सतगुरु को, ऐसे ढंग से उनको टाल दिया। महाराज जी जान गए धर्मदास
मैं जान गया कि काल ने तीनों की बुद्धि फिर बदल दी, अब ये नहीं मानेंगे। तो वहां से फिर मैं आ गया भवसागर में। कैसे आया कलयुग में बताता हूं। कबीर साहब विक्रमी संवत 1455 जेठ मास की पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से आके, सतलोक से एक आकाश से प्रकाश का गोला आया। प्रकाश का गोला जैसे एकदम इतनी रोशनी आई ऊपर तय, जैसे तारा सा टूटा करे, पर तारे की चमक थोड़ी हो, उसकी तो बहुत ज्यादा आई। आकर के लहर तारा तालाब काशी में, बनारस में, उसने पुराना काशी स्थान से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब, जिसमें गंगा का पानी लहरों द्वारा उछल कर उस पटड़ी पर तय, और वो निर्मल जल से वहां काफी अक्षेत्र, जो झील का अक्षेत्र था, वो काफी 5-5, 6-6 फुट पानी उसमें भर गया था, 7-7 फुट। उसको लहर तारा तालाब कहते थे। तारा स्थान है वो, लहरों से पानी आने के कारण उसको लहर तारा तालाब के नाम से पुकारा जाता था। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको वहां आके इन्होंने कमल के फूल पे एकदम रोशनी आई, वो प्रकाश पड़ा, और वो प्रकाश जब हुआ उसमें, तो उस सारे तालाब के एक एक कमल के फूल के पत्ते पत्ते गिन ले, इतनी रोशनी होगी। उसी समय कहते हैं एक अष्टानंद नाम का रामानंद जियों का शिष्य ऋषि अपना सुबह सुबह भजन कर रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में जाके नहा धोकर उस तालाब में और एक टीले से बैठ गया। उसने साधना करने की कोशिश की थी, इतने में ऊपर से जब रोशनी आई ना, उसका एकदम वो ध्यान डाइवर्ट हो गया, बदल गया, उधर देखा, अब यूं किया आया भाई, और फिर आके वो सारे तालाब, तो जहां उस एक कमल के फूल पर वो पड़ा और उसकी रोशनी सारे का फैल रही, और फिर वह रोशनी समाप्त होगी, और उसने आभासा हुआ कि जैसे कोई बच्चा सा दिखा, पर वो आंखों में एकदम इसी चमक लगी कि फिर कुछ ना दिखा, जैसे वेल्डिंग सेट से एक बार आंखें के में चमका लाग गया, आध घंटे तक वो दिखे कौन कुछ भी। तो वो वहां से उठकर आ गया। अब यो अनोखा ऐसी घटना घटी है, और गुरुजियों में पूछूंगा अगर जाके कि महाराज ये की कहानी से, आश्रम में जाकर अष्टानंद तो आश्रम में आ गया, कहा महाराज जी ऐसे ऐसे मन चमत्कार देखा। रामानंद जी कहने लगे, वो योगी पुरुष थे और ब्रह्मा विष्णु महेश के साधक थे। रामानंद जी कहने लगे, भाई के बताऊं अष्टानंद, ऐसे जब चमत्कार होते हैं, ऊपरले लोग होते हैं, कोई अवतार शक्ति आती है, और भाई वो आकर के यहाँ अपना किसी ना किसी माँ के गर्भ में अपना गर्भ धारण कर, मतलब शरीर धारण कर लेते हैं, और कुछ दिनों में देख लेना यहाँ पर चमत्कार होया करेंगे। उनने जितना ज्ञान था उसी प्रकार बताया। इतना जरूर बता दिया कि ऐसे चमत्कार तभी होते हैं जब कोई ऊपरले लोगों से पूर्ण शक्तियां आती हैं। अब नीरू निम्मा कौन थे? ये गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, भगवान शिव के तगड़े उपासक थे। लेकिन उस समय मुसलमानों का राज्य था। मुसलमान जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना दिया करते थे, और उसको पहले पकड़ते थे जो ज्यादा धर्म प्रचारक था, और वो शिवजी भगवान की कथा घर घर में जाकर किया करते थे। तो मुसलमानों ने क्या किया, उन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपना पानी पिला दिया, जबरदस्ती पकड़ कर मुंह, और सारे का पानी छिड़क दिया उनके घर में अपना, और उस दिन से उनका नाम बता दिया कि तेरा नाम नीरू और तेरा नीमा, आप बनागे। उधर से ब्राह्मणों ने, पंडितों ने उनको जात से घेर दिया कि तुम मुसलमान बन गए। भले पुरुषों ने उनकी चाहिए तो मदद करनी थी, ये तो मजबूरी बेचारे की, कोई जान के किया इन्होंने। गंगा में नुआ कर फिर हिंदू बना लेते, जब गंगा से उन पानी पिया दिया मुसलमान बन गए। हम गंगा को पवित्र मानते हो, आप लोग गंगा में नुआ के हिंदू बना लेते। नहीं, उसके उल्टा काम कर दिया कि तुम्हारी जात हमारी जात से गिर गए, ओका पानी बंद और गंगा में नहीं नहाओगे।
क्यों? और जो विद्वान थे उनकी रोटी रोजी मार रखी थी उन्हें, क्यों? सबसे एक नंबर पे थे काशी में। वह दूने उन भोली भाली आत्माओं को दूना उल्टा ला दिया रहा सके, इनको बड़न भी ना देना घर में, तुझे थारा कथा कर दें। वो पैसे के चक्कर में वो दूने डबो दिए। अब उन्होंने हार के कोई रास्ता ना दिखा, साधना करते रहे वही। मुसलमानों वाली नहीं करी। भाई मारे मन तक कौन काट देगा, इतने जबरदस्ती हांगे तो बैठे हमने कोई कुछ भी बना दो, पर जो मन में लगन से उसने कौन मेट दे। अपनी वही साधना अपने मन मन में वो करते रहे, भगवान शिव की साधना करते थे। और भाई उनका वहां गंगा में नहाना बंद कर दिया। अब स्नान के लिए उनका रोज की आदत बनी हुई थी। उन्होंने सोचा वो लहर तारा में नहा आया करेंगे, शहर की सैर हो जाए, और वह गंगा का पानी वहां से, वो बेचारे वहां नहाने की खातिर जाया करते थे। जब जिस दिन सतगुरु महाराज वहां पर आए 1455 विक्रमी संवत और सन 1398 जेठ उतरते की पूर्णिमा के सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो दोनों जने बखतन जाया करते, बहुत बखतन दे रहे। वहां तक पहुंचे तो दिन ऐसा हो गया कि चांदना होने में कुछ समय था, घंटा 1.5 घंटे सूर्य निकलने से पहले, आध पौन घंटा पहले तो वैसे रोशनी हो जाती है, लेकिन उससे पहले अंधेरा ऐसा होता है, ना अंधेरा होता ना चीज साफ दिखाई दे। उस समय नीरू नाली नीमा पहले नाली, वो कपड़े बदल रही थी और नीरू नान लग गया। अब इतने में वो रोशनी से, क्यों सुबह अंधेर चांदना जल्दी जल्दी हो जाता है, उसने देखा एक ऐसे कोई चीज हलती दिखी किनारे से लगभग 100 फुट की दूरी पर। उसने देखा कि कुछ चीज ऐसे फड़फड़ा रही है। उसने सोचा कोई नागनोग ना हो, डरती ने बेचारी ने, क्यों औरत डराग नहीं करे। उसने ध्यान से देखा, एक दो पैर न्यू जा, उसने सोचा कोई सांप है, फिर दूसरा गया, फिर इतनी देर में और रोशनी सी हुई। उसने देखा तो बालक से, और तो और ध्यान से देखती है तो लड़का है, कमल के फूल पर बालक है। मेरे ख्याल में 100 ग्राम वजन ना हो, टफ कमल के फूल पे है, और वो परमात्मा कमल के फूल पे। सतपुरुष आकर बच्चा का रूप बना लिया। तो वो अपने पति से कहती है, जी देखियो देखियो, क्या हो गया? अग देख लड़का लड़का लड़का, क्यों बच्चा? उसने बेचारी ने इस ऑर्डर लगा कदे डूब जा साइड देसी बालक, छोटा सा बच्चा है, बच्चा डूबेगा, इसको ला उठा के। और नीरू कहने लगा बावली होगी, बावली पागल हो जाएगी। क्यों? उनका संतान नहीं थी, तो पागल हो जाएगी। तो सपने में लड़के दिखने लाएंगे। मैं बोले जी साची कहूं, एक बार देख चले। जब वह कति करड़ी होगा, बोली ना जी डूब गया डूब गया। उसने फिर जानते रिया पागल तो नहीं होगी। और सामने देखा है वो लड़का बिल्कुल कमल के फूल पे, एक पैर पानी में मारा से एक ऊपर उठा रहा था। अब वो भी एकदम साची रे भाग लिया उसमें, और जाकर उसको कमल के फूल समेत तोड़ लिया, और नीरू को पकड़ा दिया, नीमा को। तो नहा धो कर बाहर आया, और इतने में जब उस परमात्मा को उस नीमा ने और छाती का ला लिया। अब जैसे जलते हुए का बर्फ ला देना, इतनी शांति उस परमात्मा को छाती के लाने से उस माई को होगी। और इतना आनंद आ गया जैसे बिराना के पा गया, उसने लाल पा गया कि हीरा पा गया कि बिरानी के पा गया। उधर से वो नीरू ने जब कपड़े बदले चालन लगे, वो कहने लगे, उसके मन में फिर वो डर बढ़ गया कि पहले तो हमारे को वहां के लोगों ने मुसलमान बना दिया धक्के थे, और जय लड़के ने ले जाएंगे मन क्या के उपद्र करेंगे। कोई कहेगा किसी का चोरी ले आए, कोई कहेंगे किसी का ठा ले आए, हमने कूटेंगे पहले तो, क्यों हम कित बताओगे कितने ले आए से, और वो गढ़ेंगे अब तुम जरूर ले आए सो ठाकर मन राजा को भी दे दे हमारी की शिकायत, और हमने यहां से कभी देश निकाला ना मिल जा या कति खत्म ना कर दें। उन्होंने बोला बागवान इस नाड़े दर दे नू का नू समेत तक फूल काड़े दर दे ऊपर डोले पे, और अपने घर न बोले किसके लाल खिलाओगी अड़ जानते भी जाओगी। नो बोली जी मेरे पति दरिया नहीं जानता, अब मैं नहीं रख सकती इसको, ना बेरा इसमें के सकती है, मेरा तो मन मोह लिया ही न, और मर सकती हूं पर इस थोड़े नहीं छोड़ दो। नीरू ने उसका ऐसे थप्पड़ ठाया मारने खाते रहे, बनाऊ लोरे वाली दरिश नाड़ है।
अब वह के करे बेचारी तन कहते मंदी छोड़ बोले कबीर साहब के नीरू तेरे लिए आया सुन तुम्हारे लिए, और सतलोक तुम बहुत दूर था, मुझे ले चलो, और कोई कुछ ना कहे तुम्हें, चल लेकर तो चलो। और वो डर गया, कहते यो कि मोरा फरिश्ता और तेरी बिरान मैं ठीक कर दे। वो डरता ने बोला चल भगवान ले चल। आगे जी यहां गरीबदास जी महाराज लिखते हैं, जब वो लड़का घर में आया दुनिया देखने आ गई, कोई तो कर ठाक लाए से, कोई कचोरी कर लाए, और जो भाग्यवान आत्मा थी वो लड़कियां बहन बेटी भाई जो देखे भाई तो भगवान दिखाई दे से किसके ठाक लाओ से, कोई का देव दिखे से, कोई का ये तो फरिश्ता दिखे है, कोई का ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार एक जरूर होगा। और कहते हैं खुद ऊपर से देवता कह रहे हैं ये तो भाई कि मैं और शक्ति दिखा है, यो देवता मत कोई ना। अब क्या हुआ कि 4 दिन हो गए बच्चे ने, और दूध पीवे ना, मुंह के लावे कति मुंह बंद कर ले और पच ले, मुंह खोल लेना। 4था दिन जब हो गया तो वह नीमा बैठकर रोने लगी, इतनी रोई बैठ के न बोलिए भगवान हे परमात्मा हे ईश्वर, मेरे जैसी नीच किस्मत भी किसी और की मत लिखियो। प्रथम तो हिंदू तो मुसलमान बने और संतान रहित, और यो एक बच्चा मिला, यो कि मैं खाओ पियो को ना, अब इसमें मोह हो गया, यू मरेगा वे 6 महीने इस खातर में मरूंगी, इसके गिले मर लूंगी 6 महीने में, मैं नहीं जी सकती। इतनी जब उसने श्रद्धा उस लड़के में होगी तो कहते हैं शिवलोक से भगवान शिव जी आए, शिव उतरे, शिवपुरी ते अवगत बदन विनोद, तो आके उस लड़के को और गोदी में ले लिया, छाती के गोदी में लेकर भगवान शिव कहता है, हाँ आके कहने लगा माई क्यों रो है तू, एक साधु का रूप बना के आए थे पंडित, मतलब ब्राह्मण जैसा रूप बना के, कहने लगे माई क्यों रो है तू, अग महाराज जी के रो सो बस अपने कर्मा न रो, कि मैं बात भी बता, अग भगवान ने एक तो यू बालक दिया, अरे भी कि मैं खाता पीता को नहीं, यो मरेगा और गेला मैं मरूंगी महाराज जी। तो देख कर लड़के ने गोदी में लेकर ने बोला माई यू मरण का कोई ना, ये तो बिरना के प्रभ शक्ति है, और क्यों डर रही है, अगना जी बकाओ ना मने, ये सुख की सांत्वना मेरा को ना असर करे, क्यों उसने तो वो बच्चा ऐसा दिखा बस परमात्मा स्वरूप, अच्छा न्यू करता है, जो ऐसा दूध ना पीवे, अच्छा तुम कहना चाहती हो, अब कैसा पीवेगा, उसको बताया, नीरू को बुलाया कि नीरू न्यो करे, बिना ब्याई बछिया लिया, कंवारी बछिया हो, फटाफट लिया, लिया कर बांध दी,